तो इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल का। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ही क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि हमारा जो दो चार्ज है, ए एंड दूसरा हमारा बी, ठीक है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, 10 सेंटीमीटर का है। ठीक है, 10 सेंटीमीटर का है, 10 सेंटीमीटर का है। नाउ इन्होंने बोला है कि 10 सेंटीमीटर का है और ए पॉइंट पे हमारा कितना चार्ज है, 10 माइक्रोकूलम। एंड यहाँ पे बी पॉइंट पे कितना है हमारा, -10 माइक्रोकूलम। ठीक है, उसके बाद इन्होंने बोला है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पे निकालना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फ्रॉम दिस, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर मतलब ये मिडिल पॉइंट से आएगा। मिडिल पॉइंट कहाँ पे आएगा हमारा, यहाँ पे 5 पे। ठीक है, यानी ये डिस्टेंस हमारा 5 सेंटीमीटर हो गया, ये डिस्टेंस भी हमारा कितना हो गया, 5 सेंटीमीटर हो गया। और परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हमारा कुछ ऐसा आएगा स्ट्रेट। ठीक है, मैं इसको ज्वाइन करूँ, मतलब ये ट्रायंगल ही बनेगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे निकालना है आपने पी। पी पॉइंट ये है। ठीक है, इस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो सबसे पहले हम कुछ चीजें डिस्कस कर लेते हैं। ये बीपी जो है, ये बीपी कितना होगा, ये अगर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर 90 डिग्री बनेगा 5, एंड इसका जो डिस्टेंस दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, जो हम इस पॉइंट को डी बोल दे रहे हैं। ठीक है, जो हमारा पी डी है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर है। तो बीपी कितना होगा, ऑब्वियस सी बात, 5 स्क्वायर प्लस 12 स्क्वायर, यानी रूट 169। ये वी गेट 13 × 13, यानी 13 सेंटीमीटर आपका आ जाएगा। तो ये भी 13 सेंटीमीटर है, एंड ये भी हमारा कितना होगा, 13 सेंटीमीटर होगा। ठीक है, नाउ इस पॉइंट पे इसे चार्ज पर रखा है। तो हमने अभी देखा, क्या पढ़ा, सेकेंड, कि हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है ई, ठीक है, 4 क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q कौन आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे Q की जो वैल्यू है कितनी है इस केस के लिए, Q इज 10 माइक्रोकूलम, 4 यू नो, 4 into, and this is 3.14 एंड, ठीक है, तो ये कितना है मेरा, 0.13 मीटर। तो यहाँ पे भी क्या है, 1/0.13 का स्क्वायर। ठीक है, ये आएगा। अब एक बात आपको मैं यहाँ बता दूं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जो वैल्यू होती है, वो होती है हमारी कितनी, 9 × 10⁻⁹ स्क्वायर इंटू, इतना हम इसे ले सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप अगर चाहो तो डायरेक्ट ये भी पुट कर सकते थे। अब माइक्रो का मतलब क्या होता है, 10 × 10⁻, ये माइक्रो का मतलब 10⁻⁻6। ठीक है, अपॉन 0.13 का अगर स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा, 0.0169। ठीक है, इंटू, ये वैल्यू जब आप सब्स्टिट्यूट करोगे तो कितना है, 9 × 10⁻⁹। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ठीक है, बाकी आप इसको फर्दर, जैसे कूलम आ रहा है यहाँ पे, मीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो जो आपका, इसको फर्दर सॉल्व करोगे, आपका ये कितनी वैल्यू आ जाएगी, 5.3 × 10⁻⁶ न्यूटन पर कूलम। ठीक है, ये आ जाएगी आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट भी होती है न्यूटन पर कूलम। ठीक है, तो ये चीज आ गई।
सेम जो हम ये निकालेंगे, जैसे इसके लिए जो आ रहा है हमारा, कैसा होगा इसका, ये सपोज दैट इस अलॉन्ग है, इसको हम बोल देते हैं A1, ठीक है, A1 से इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इसके अलॉन्ग आया, तो -10 जो आएगा ये हमारा इसके अलॉन्ग आएगा, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड क्या है हमारा, सेम है, लेकिन जो हमारा साइन है वो अपोजिट है, तो ये अगर ये इस डायरेक्शन में लग रहा है तो ये हमारा अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा, ठीक है ना। जैसे ये एपी के अलॉन्ग लग रहा है, ये टुवर्ड्स द बीपी लगेगा, यानी बीबी लगेगा, ठीक है। तो ये E1 हो गया, इसको हमने E2 बोल दिया, ठीक है। अब अगर ये थीटा है, ये थीटा है, ठीक है, तो ये कितना होगा हमारा, ये 2 थीटा होगा, ठीक है। अब आपको पता होना चाहिए दो वेक्टर अगर इक्वल है, ठीक है, सपोज दैट एक वेक्टर ये है हमारा, ठीक है, एक वेक्टर हमारा ये है, ठीक है, E2, अगर ये दोनों मैग्नीट्यूड में सेम है, ठीक है, मैग्नीट्यूड में सेम, इनका जो रिजल्टेंट आता है, उनके ये एंगल को, इनके बीच का जो एंगल है उन्हें बाइसेक्ट करता है, तो ये थीटा होगा तो ये भी थीटा होगा। तो जो रिजल्टेंट आएगा हमारा ई, तो ये क्या बनाएगा, यहाँ पे थीटा बनाएगा, एंड यहाँ पे भी थीटा बनाएगा, ठीक है। अब देखो, जो E2 का कंपोनेंट है, ठीक है, मैं चीजों को हटा दूं, तो इधर हमारा क्या बन रहा है, A1, इधर हमारा रिजल्टेंट E बन रहा है, एंड इधर हमारा E2 बन रहा है, ठीक है। इसके बीच में हमने थीटा ये बन रहा है, इसके बीच में थीटा बन रहा है। तो E2 का जो कंपोनेंट है, इसके E के अलोंग ये जो कितना आएगा हमारा, E2 cos थीटा, एंड E1 का जो आएगा वो भी कितना आएगा हमारा, E1 cos थीटा, ठीक है। तो रिजल्टेंट E जो होगा वो कितना होगा हमारा, ठीक है, जो हमारा E2 है वो भी कितना है हमारा, 5.3 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है, लेकिन अलोंग पीबी, ठीक है, एंड ये हमारा क्या है, अलोंग एपी, ठीक है। नाउ जो रिजल्टेंट आया ये हमारा E1 है, ठीक है। नाउ जो हमारा ये क्या है, रिजल्टेंट E, ये क्या होगा हमारा, ई ए कॉस थीटा, ठीक है, प्लस फनी बोल दो इसको, E1 cos थीटा, E2 cos थीटा। अब इन दोनों में से क्या कॉमन है, A1 प्लस E2, अगर ये करोगे आप, दोनों सेम ही है तो 2 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो cos थीटा, ठीक है। नाउ यानी ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, E1 भी लिख सकते हैं cos थीटा, कितनी है E1 की वैल्यू, 5.3 इंटू 10⁶, ठीक है, cos थीटा, cos थीटा की वैल्यू देखिए आप पहले, ठीक है। ये क्या है हमारा, थीटा है, cos थीटा क्या होता है हमारा, cos थीटा इज b/h, h कितना है हमारा 13, एंड बेस कितना है हमारा 5, 5/13 है वैल्यू इसकी। नाउ तो हम कह सकते हैं cos थीटा इज 5/13। जब इसको आप सॉल्व करोगे, ठीक है, जब इसको सॉल्व करोगे तो आपको अल्टीमेटली क्या आएगा, 4.1 इंटू 10⁶ न्यूटन पर कूलम, ठीक है। ये आपकी इलेक्ट्रिक रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। इस वीडियो में इतने ही। अगर आपको कोई डाउट आया, कोई चीज नहीं समझ आई, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं।